जैन साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप सिंगल सब्जेक्ट का क्या साथियों आप सिंगल सब्जेक्ट यानी एकल विषय 2023-24 का साथियों आप जो है असाइनमेंट पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे और कौन कौन से आपके सिंगल सब्जेक्ट के जो है असाइनमेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसको आप UPRTOU की ऑफिशियल वेबसाइट से आके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने शब्दों में आपको इनका आंसर लिखना है, कितने सेक्शन में आपके क्वेश्चन हैं, इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले साथियों। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनरली साथियों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप UPRTOU की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कीजिए। और जब इस प्रकार से इसका होम पेज आपके सामने ओपन हो गया था साथियों, तो यहाँ देखिए ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है एग्जामिनेशन का। सिंपली आप इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पर देखिए आपको एक असाइनमेंट पेपर का ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद यह आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा। उसके बाद साथियों यहाँ देखिए पहले नंबर पर आपको दिया गया है 2023-24 का असाइनमेंट, और नीचे आपको दिया गया है 2022-23 का असाइनमेंट। इसके नीचे आपको दिया गया है 2021-22 का असाइनमेंट, यानी आपको 2023-24 से लेकर 2016-17 तक यहाँ पे असाइनमेंट दिया गया है। और नीचे देखिए एक नोट भी दिया गया है। नोट में आपको बताया गया कि NEP का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। वह सीजन आपका है जुलाई 2023 एंड ऑनवर्ड, यानी जुलाई 2023 से साथियों आपका क्या हुआ, ये NEP वाला आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जिसका भी आपको जिस वर्ष का असाइनमेंट साथियों आपको डाउनलोड करना है, हमें मान लीजिए 2023-24 का डाउनलोड करना है, तो इसके सामने देखिए यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन लिखा हुआ है। सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे और इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं यह हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आता है। यहाँ पर साथियों हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का, यानी जो आपके MA और MCOM का असाइनमेंट पेपर होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। दूसरे नंबर पे यहाँ देखिए आपको दिया गया है ग्रेजुएशन प्रोग्राम का, यानी यहाँ पे हमें BA BCom का असाइनमेंट पेपर साथियों यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपको दिया गया डिप्लोमा प्रोग्राम, इसका कोई भी असाइनमेंट पेपर यहाँ पे अभी अपलोडेड नहीं है। और लास्ट में देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है अवार्डनेस और सर्टिफिकेट प्रोग्राम, यानी सिंगल सब्जेक्ट का। लास्ट वाला जो साथियों यहाँ पे आपको सिंगल सब्जेक्ट का और अवार्डनेस प्रोग्राम का असाइनमेंट पेपर दिया गया है। तो यहाँ हम आ जाएंगे, लास्ट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। और यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले हमें जिस सब्जेक्ट का जो है असाइनमेंट पेपर साथियों डाउनलोड करना है उसका हमें कोड पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत का डाउनलोड करना है तो उसका होता है CSST, ये इसका कोड होता है। यदि हमें सिंगल सब्जेक्ट हिंदी का डाउनलोड करना है तो उसका होता है CSSHI, यानी CSSHI हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हर एक सब्जेक्ट का साथियों एक अलग अलग सब्जेक्ट कोड होता है। तो उस सब्जेक्ट के कोड के जरिए ही हम यहाँ से क्या कर पाएंगे, अपना असाइनमेंट पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमारा दिया गया सिंगल सब्जेक्ट के साथियों, वो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है बायोकेमिस्ट्री का। देखिए CSSBCH है, इसका मतलब बायोकेमिस्ट्री का ये आपका क्या है सिंगल सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री का ये असाइनमेंट पेपर है। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया CSSBY, ठीक है, ये आपका बायोलॉजी का है। जो यहाँ पे दिया गया आपका सिंगल सब्जेक्ट बायोलॉजी का असाइनमेंट पेपर यहाँ पे है। इसके अलावा और भी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिया है CSSCHE, यानी ये आपका केमिस्ट्री सिंगल सब्जेक्ट केमिस्ट्री का ये असाइनमेंट पेपर है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है CSSCS, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है CSSCS का यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, ये आपका है असाइनमेंट पेपर। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है CSSEC, यानी सिंगल सब्जेक्ट इकोनॉमिक सब्जेक्ट का ये आपका असाइनमेंट पेपर है। इसी प्रकार आप नीचे आएंगे, यहाँ देखिए आपको दिया गया CSSEN, यानी सिंगल सब्जेक्ट इंग्लिश का ये आपका असाइनमेंट पेपर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिया CSSHI, यानी सिंगल सब्जेक्ट ये हिंदी का असाइनमेंट पेपर है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आपको दिया गया है CSSHY, यानी सिंगल सब्जेक्ट ये हिस्ट्री का असाइनमेंट पेपर है। इसी प्रकार और भी आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया CSSPS, यानी पॉलिटिकल साइंस का
CSST यानी यहाँ देखिए संस्कृत का दिया गया है, सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत का। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है CSSY यानी सोशोलॉजी की आपका दिया गया है। यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट उर्दू का दिया गया है। यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट जूलॉजी का असाइनमेंट पेपर दिया गया है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, इतना देखिए यहाँ पे असाइनमेंट पेपर दिया गया है। तो जिसका भी आपको असाइनमेंट पेपर यहाँ पे डाउनलोड करना सिंपली साथियों, जिसका भी आपको डाउनलोड करना, आप सिंपली क्या करेंगे, आप किसी एक पे इस प्रकार से क्लिक कर देंगे और इस पे साथियों आप जैसे क्लिक करेंगे या आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से PDF में डाउनलोड होके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। यहाँ पे आपको 2023-24 लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे देखिए एकल विषय इतिहास में प्रमाण पत्र कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा, यानी सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन सिंगल सब्जेक्ट हिस्ट्री। यहाँ पे आपको विषय, यहाँ पे विषय कोड जो आपका है UGHY, इसके अलावा जो आपका कोर्स का कोड है CSSHY01 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये आपका जो पेपर होता है देखिए 30 नंबर का होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क, यानी जो आपका असाइनमेंट पेपर होता है साथियों ये आपका 30 नंबर का होता है, प्लस जो 70 नंबर का होता है वो आपका क्या होता है, थ्योरी होता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको एक यहाँ पे नोट दिया गया है। नोट कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे देखिए आपको नोट दिया गया और यहाँ पे आपको बताया गया है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, यानी प्रश्न यहाँ पे देखिए लिखा हुआ प्रश्नों के उत्तर आपको 800 से 1000 शब्दों में लिखने हैं और सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं। यानी जो आपके सेक्शन ए है, जो आपका सेक्शन ए में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया साथियों, ये आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होता है और इसका उत्तर आपको 800 से लेकर 1000 शब्दों में लिखना होता है और सभी प्रश्न आपके क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं, यानी सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया कि खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, भारत की राजनीति में उनका क्या महत्व है, ये 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। दूसरा आपको दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य चरणों की विवेचना कीजिए, उसके क्या परिणाम हुए, ये भी 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला आपको दिया गया कि होम रूल आंदोलन की विचारधारा व कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो इन सब का जो उत्तर साथियों आपको लिखना है और आप किस प्रकार से अपना असाइनमेंट लिखेंगे। देखिए आप सबसे पहले अपना असाइनमेंट कॉपी लेंगे और असाइनमेंट कॉपी में सबसे पहले अपना प्रश्न डालेंगे। क्या डालेंगे, सबसे पहले आप अपना प्रश्न डालेंगे, जो यहाँ पे प्रश्न हुआ है ये प्रश्न आप लिखेंगे। प्रश्न के नीचे आप लिखेंगे उत्तर, और उत्तर जो आपको लिखेंगे उसी उत्तर में आपको क्या करना है, 800 से लेकर 1000 शब्दों में उसका उत्तर आपको लिखना है। जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका हो गया सेक्शन ए। इसी प्रकार आपका जाता है सेक्शन बी। देखिए जो यहाँ पे आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं और इनके उत्तर आपको 200 से लेकर 300 शब्दों में लिखने होते हैं और ये भी सभी प्रश्न आपके क्या हैं, अनिवार्य हैं। ये 2-2 नंबर के आपके क्या होते हैं, प्रश्न होते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए आपको पूछा गया कि 1909 के मिंटो माले सुधारों प्राविधानों का परीक्षण कीजिए। दूसरा आपका पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, उसका क्या प्रभाव पड़ा। तीसरा कि बंगाल के स्वदेशी आंदोलन का वर्णन कीजिए। चौथा है कि भारत में अकाली आंदोलन का वर्णन कीजिए। आठवां आपका है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का आकलन कीजिए। तो इन सबको जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं सबके आपको आंसर 200 से लेकर केवल 300 शब्दों में लिखने हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे आपका एक पेपर पूछा गया है, जिस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे गए, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके जितने भी सिंगल सब्जेक्ट होंगे, जितने भी आपके सिंगल सब्जेक्ट होंगे, सिंगल सब्जेक्ट के असाइनमेंट पेपर होंगे, उसमें सेम इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, दूसरा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उनका 800 से 1000 शब्दों में आंसर लिखना होता है। जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उनका आंसर साथ में आपको 200 से लेकर 300 शब्दों में लिखने होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दूसरा जो आपका पेपर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, इसमें भी आपको दिया गया है सेक्शन ए। देखिए सेक्शन ए, जहाँ देखिए आपको दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनके उत्तर आपको 800 से 1000 शब्दों में लिखने, ये सेक्शन ए है। यहाँ पे सेक्शन बी दिया गया है, ये आपके देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनके भी उत्तर आपको 200 से 300 शब्दों में, यानी इसी प्रकार जितना भी यहाँ पे पेपर दिया गया है सेम इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो हमें उम्मीद है साथियों कि आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप सिंगल सब्जेक्ट का जो है असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करेंगे तो कैसे आप डाउनलोड करेंगे, उसमें आपके कितने टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन पूछे गए ये भी आप देख सकते। देखिए
3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में पूछे गए हैं और बाकी आपके देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 क्वेश्चन आपके कितने पूछे गए, 6 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में, यानी 6 3 9, टोटल 9 से 10 क्वेश्चन ही केवल आपके पूछे जाते हैं जिनके उत्तर आपको लिखने होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह छोटी सी डिटेल, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साथियों, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों, नमस्कार, जय हिंद।